अगर आप सभी के मन में बहुत से प्रश्न होंगे तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके उन सभी प्रश्नों का जवाब मिलने वाला है। बस आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं केवीएस के वाइज नॉर्मलाइज होगा मार्क्स या फिर नहीं होगा, सभी बातों पर चर्चा करेंगे एक एक करके। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्या सभी कैंडिडेट के 5-6 नंबर बढ़ेंगे? ठीक है, इस समय यूट्यूब चैनल्स पे ये बहुत ज़्यादा ही वीडियो वायरल हो रही है कि सबके 5-6 नंबर बढ़ेंगे। इसके पीछे की जो मुख्य वजह है वो ये है कि बहुत से जो आपका जो पीआरटी का पेपर हुआ है ये कई शिफ्ट में हुआ है। ठीक है, 21 तारीख से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 21 से स्टार्ट हुआ था और 28 तारीख को ये समाप्त हुआ था। बीच में 2-3 दिन आपका गैप भी था। ठीक है, लेकिन ये कई शिफ्ट में हुआ और नियम ये होता है कि यदि आपका कोई पेपर 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक शिफ्ट में अगर आपके पेपर कराए जाते हैं तो नॉर्मलाइजेशन इसमें की जाती है, यानी आपका मार्क्स जो है वो नॉर्मलाइज किया जाता है। क्योंकि जो शिफ्ट वाइज पेपर होगा उसमें कोई कोई शिफ्ट जो होता है वो इजी होता है, कोई शिफ्ट मॉडरेट और कोई शिफ्ट आपका टफ होता है। तो जो नॉर्मल शिफ्ट है यानी इजी शिफ्ट है उसमें जो अटैम्प्ट होते हैं या क्वेश्चन राइट होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। हार्ड शिफ्ट में बहुत कम सही होते हैं, इसलिए जो उनके मार्क्स होते हैं वो नॉर्मलाइजेशन के द्वारा बराबर किए जाते हैं। तो ये तो कंफर्म है कि केवीएस का एग्ज़ाम कई शिफ्ट में हुआ है तो इसमें नॉर्मलाइज होना चाहिए। ठीक है, और पूरी संभावना है कि इसमें नॉर्मलाइज होगा और फ़ायदा उसको मिलेगा जिसका पेपर हार्ड शिफ्ट में था। ठीक है, और उसी के नंबर आपके बढ़ाए जाएंगे, या फिर जिसका मॉडरेट था उसके भी नंबर इसमें बढ़ेंगे। अगली जो वजह है नंबर बढ़ने की वो आपकी ये है कि बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके रॉन्ग थे। ठीक है, यानी गलत हैं। तो जो रॉन्ग क्वेश्चन हैं उसका भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है। किसी किसी शिफ्ट में तो 15 से 20 क्वेश्चन तक गलत हैं। ठीक है, और किसी शिफ्ट में अगर कम से कम बात करें हम लोग तो कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में, ठीक है, हर एक शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम गलत देखने को मिले हैं। तो अगर इसको सही किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि कम से कम आपके 4-5 नंबर तो बढ़ने ही बढ़ने हैं, चाहे वो मार्क्स नॉर्मलाइज करके बढ़े या फिर रॉन्ग क्वेश्चन को सही करने से बढ़े। तो फ़ायदा इसमें लगभग सबको मिलने वाला है 4-5 नंबर का कम से कम। ठीक है, तो ये सारे जो डाउट थे आपके वो क्लियर हो गए। दोस्तों एक बात और, जो आपका इंटरव्यू होना है, ठीक है, जो आपका इंटरव्यू होगा ये आपका 60 नंबर का होना है। ठीक है, इंटरव्यू ये आपका 60 नंबर का होना है, जिसमें आपका 30 नंबर का डेमो है और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू है। तो जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप अपने इस 30 नंबर की तैयारी कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि डेमो की तैयारी करना आपके लिए टफ नहीं है, क्योंकि अगर आपने पीआरटी का फॉर्म भरा है तो आप 100% कन्फर्म है कि आपने बीएड या बीटीसी किया होगा। ठीक है, बीएड या बीटीसी किया होगा, साथ में टेट सीट आप कन्फर्म ही पास हैं, तभी आपने ये फॉर्म भरा है। तो आपको बस करना क्या है डेमो में कि आपको बस जो आपने माइक्रो टीचिंग की है, ठीक है, या फिर जो आपने फाइनल टीचिंग की होगी, बस वही आपको परफॉर्म करना है इंटरव्यूअर के सामने। ठीक है, कि आप बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे, बच्चों को कैसे समझाएंगे, क्लास में जो ब्लैक बोर्ड है उस पर कैसे आप वर्क करेंगे, यही सब चीज़ें होती हैं डेमो टीचिंग में। तो यूट्यूब पे बहुत से चैनल हैं जो कि डेमो टीचिंग की पर डे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उसको देखकर जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप अपने डेमो टीचिंग की जो तैयारी है उसको कंप्लीट कर लीजिए। तो अगर आप रिजल्ट आने तक 30 नंबर अपना ये कंप्लीट कर लेते हैं तो रिजल्ट आने के बाद लगभग आपको 15 दिन का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो इस 15 दिन में आप आराम से इंटरव्यू की तैयारी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इंटरव्यू में आपसे आपकी नॉलेज नहीं चेक की जाएगी, यानी कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जिससे आपके ज्ञान का परीक्षण किया जाए। क्योंकि आपने अगर एग्ज़ाम देकर, ठीक है, इंटरव्यू तक पहुंचा है तो जाहिर सी बात है आपके पास नॉलेज भरपूर है, तभी आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। और एग्जामिनर ये भली भांति जानता है, इसलिए एग्जामिनर आपके ज्ञान की जांच नहीं करेगा। ठीक है, वो आपसे ऐसे प्रश्न पूछेगा जो आपके टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए हो। ठीक है, तो आपको लगभग हर प्रश्न का जवाब तो आता है, पर कैसे देना है, ठीक है, इंटरव्यू के सामने कैसे आपको बिहेव करना है, कैसे हर प्रश्न का जवाब देना है, बस आपको इसका स्किल सीखना है। तो आप आराम से 15 दिन में ये कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह अगर आप मेहनत करते हैं तो आप आराम से 50+ स्कोर कर सकते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आप पे हैं। यूट्यूब पे और से भी वीडियो हैं जिनमें इंटरव्यू की तैयारी भी आपको कराई जा रही है। आप जब तक रिजल्ट नहीं आता है आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं।